Hi guys, hope you are doing well, everyone. Okay, so let's start. And before we do so, I hope कि आप लोग सब घर पे होंगे, आप सब लोग सेफ होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स भी सेफ होंगे और कुछ ना कुछ आप लोग नया लर्न कर रहे होंगे. दैट इज व्हाट आई होप. और ये जो वेबिनार हम लोग कर रहे हैं उसका पर्पस है कि अगले आधे घंटे में जो भी आपकी क्वेरीज होगी हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी आप लोग काम करते हैं उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं. मैं आपको थोड़ा सा रूल्स बता दूं इस वेबिनार के. अगर वो क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा लेंदी अगर हो सकता है वो क्वेश्चन, जो कि हम इस आधे घंटे में ना कवर कर पाएँ, तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा कि उसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा और जो हो सकेगा वो हम लोग इसके अंदर कर लेंगे. एंड बाय द वे, आई फॉरगॉट टू मेंशन, वेलकम टू नर्चर टेक एकेडमी एंड लर्न विद लोकेश लालवानी. और अभी हम लोग घर से ही काम कर रहे हैं, सो व्हाई टू वेस्ट टाइम. लेट अस ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड लेट अस कनेक्ट एंड डिस्कस व्हाट वी कैन. सो इससे रिलेटेड मैं कुछ और भी एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ. हेमचंद इज आस्किंग कि वॉइस नहीं आ रही. आप हेमचंद एक बार चेक करो. आप सब लोगों को वॉइस आ रही है? बाकी सब लोगों को आप चैट करके मुझे बता सकते हो. हाँ सर, आ रही है। अच्छा, ओके. तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे. उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ. आई होप कि आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं. और अगर अभी तक आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो, क्योंकि कुछ रिसेंटली मैं कुछ और भी वीडियोस उसके ऊपर डालता हूँ, नॉट रिलेटेड टू ओनली एमएस ऑफिस, बट और भी कुछ चीज़ें मैं उसके ऊपर पुट करता हूँ. जैसे अवेयरनेस की कुछ चीज़ें होती हैं, सेल्फ लर्निंग की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बुक रिलेटेड कुछ लर्निंग्स जो होती है वो मैं डालता हूँ. और आजकल आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ मीडिया में होती है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ और करेक्ट न्यूज़ आप तक पहुँच सके. तो इससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ डालता हूँ. आप चाहें तो वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं. बहुत यूज़फुल वीडियोज़ हैं. उस चैनल का लिंक मैंने अभी चैट के अंदर डाल दिया है. मीनवाइल जिन्होंने भी वो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, आप जाकर उसको सब्सक्राइब करो. बहुत वैल्यूएबल चैनल है. एमएस ऑफिस के तो वीडियोज़ पे मैं डालता ही हूँ, प्लस ये सारे वीडियोज़ में मैं डालता हूँ. तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट. You can just go there and subscribe. Till the time I'll just grab a glass of water. I'll just come in a minute. Okay, so shall we start, guys? Everyone is comfortable? So बताइए, let's start. जिनका भी question है, they can just ask me, start asking the question, and we'll discuss that. आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. जिनको भी क्वेश्चन पूछना है, बाकी सब आप अपने आप को म्यूट रखें. जिनको क्वेश्चन पूछना है वो आप अनम्यूट कर लेना. सबसे नीचे आप देखोगे तो ऑप्शन आ रहा है म्यूट अनम्यूट का, सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है. Hello. हाँ जी हतेंद्र. Sir, I want to know that if I want to combine the two or more worksheet, what I have to do? कितने That वर्क सॉरी approximate 3 or 4, वर्कशीट्स? right? अच्छा, दो सब में फॉर्मेट आपका सेम है जितने भी वर्कशीट्स हैं? Format same है, data same है. I want to compile. अच्छा, देखिए इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, बेटर है कि आप एक एडइन यूज कर लो. वो आपका सिर्फ इसी में काम नहीं आएगा, वो हर एक एमएस एक्सेल का जो वर्कबुक होगी उसके अंदर काम आएगा. मैं आपको बता देता हूँ वो एडइन का नाम क्या है. वो है आरडीबी मर्ज एडइन.
वो सिर्फ वर्कशीट्स के लिए नहीं, वर्कबुक के लिए भी काम आता है। तो मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ उसका नाम, RDB हम्म, मर्ज एड इन। ये क्या है, RDB जो है वो नाम है एक पर्सन का जिन्होंने ये एड इन क्रिएट किया हुआ है। तो जब आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, ये सर्च करते हुए जब वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ पे पूरी गिवन होगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। एक प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। मैं आपको दिखा ओके। देता हूँ एक छोटा-सा ये चीज़ करके सैंपल। अ, जैसे मैंने अभी एक एक्सेल ओपन करी हुई है, राइट? अब वो आप करोगे कैसे? आप सिंपली जाओगे इसके कोडिंग विंडो के अंदर, तो मैं जाता हूँ डेवलपर में या आप व्यू में भी जा सकते हो। ये स्टेप्स उसमें गिवन होंगे, अभी आप सिर्फ देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। और व्यू मैक्रोज़ में गए, आपकी वॉइस क्रैक। हाँ। आ रही है आवाज़ आपको? तो डेवलपर के अंदर हम्म। डेवलपर के अंदर विजुअल बेसिक में आप जाओगे और ओके। यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे ओके। आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके एक मॉड्यूल इंसर्ट आप करोगे और जो कोड वहाँ पर गिवन होगा, वो यहाँ पर आप पेस्ट करके मैक्रो को रन कर लोगे। ये मैक्रो ही होता है बेसिकली। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो इससे आप ये जो काम है किसी भी वर्कबुक या वर्कशीट में ईज़िली कर पाओगे। तो ये ऑटोमेट हो जाएगा आपका प्रोसेस आगे के लिए भी। अगर आप एक्सेल का कोई फ़ॉर्मूला या इस तरह से कुछ करते हो तो वो कॉम्प्लिकेटेड रह जाता है। तो ये थोड़ा-सा इसके लिए है। सर मैं कृष्ण बोल रहा हूँ, आप एक बार इसका एग्जांपल बता सकते हैं? विद एग्जांपल। मेरे पास डिफरेंट वर्कबुक्स तो नहीं है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ ये कहाँ पर अवेलेबल है। 1 सेकंड आप रुकिए ज़रा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ये हाँ जी। क्रोम खोला हुआ है मैंने। विज़िबल है सब हाँ। लोगों को? हाँ, हाँ तो जी। RDB मर्ज एड इन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप जाइए, पहली वाली इन्हीं की वेबसाइट है, ठीक है? आप ओके। इससे मल्टीपल वर्कबुक्स को भी कंपाइल कर सकते हो या वर्कशीट्स को भी कंपाइल कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हो, देखो इन्होंने ऑलरेडी ये प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। ये देख रहे हो? इस तरह से ये दिखता है एड इन, जब आप इसको ओपन करते हो तो। ये स्टेप्स 2-3 स्टेप्स होते हैं, वही आपको सिर्फ़ फ़ॉलो करने हैं और इसमें कुछ भी नहीं है ख़ास। ये आप देखिए, कुछ इसमें ख़ास नहीं है, सिर्फ़ ये 2-3 स्टेप हैं। डाउनलोड के लिए आप नीचे आओगे तो ये दोनों वर्ज़न्स के लिए अवेलेबल है। अगर आप 2007 से 16 का वर्ज़न यूज़ कर रहे हो तो ये वाला है। 3 तो आजकल शायद कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो ये इसका तो पॉइंट नहीं बनता। ये वाला ही आप डाउनलोड कर लोगे डायरेक्ट। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है यूज़ करने में, तो आप मुझे ईमेल कर देना, मैं ईमेल एड्रेस भी मैं चैट में लिख लेता हूँ, इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो। हम्म। ईमेल तो शायद आपके पास आई थी इन्फो वाली आईडी से, आप उसमें कर सकते हो। नहीं तो मैं फिर भी चैट में डाल देता हूँ 1 सेकंड। इसके ऊपर आप ईमेल कर देना अगर कोई इश्यू आए, पर आई एम श्योर ऐसा कुछ होगा नहीं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, हतेंद्र। हेलो। अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन को चैट बॉक्स में डाल दो, मैं वहाँ से देख लेता हूँ।
So Hemchand is asking that I am facing a problem in VLOOKUP formula. तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे तो आपको कि ये क्या होता है, कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं एग्जांपल के लिए। इसका मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, मैं उसका भी लिंक आपको शेयर कर दूँगा। वैसे सिंपली अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर, तो अगर आप देखें तो मेरे पास 2 शीट्स हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। एक तो ये वाली शीट हो गई, जिसमें गेम आईडीज़ मेंशन्ड है और यहाँ पर हमें नेम चाहिए। अगर मैं प्रीवियस वर्कशीट में जाता हूँ, तो ये डेटा अवेलेबल है। तो हेमचंद, जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग कि आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ इसको या आपके कोई फ़ॉर्मूला के अंदर प्रॉब्लम है, वो स्पेसिफिकली वो आप डिस्कस करना चाहते हो? ठीक है, तो हेमचंद जी कह रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ, तो मैं इधर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, वीलुकअप यूज़ किया जाता है जब आपके पास 2 डेटा सेट में एक चीज़ कॉमन होती है। तो हम उसको कंट्रोल एफ जो है फाइंड करके नहीं करते, क्योंकि फाइंड करेंगे तो बार-बार हमें करना पड़ेगा, जितनी भी आइटम्स के लिए हमें सर्च करना है। लेकिन वीलुकअप से क्या होता है, एक बार फ़ॉर्मूला को लगाने के बाद हम कॉपी पेस्ट उसको ईज़िली कर पाते हैं। जैसे इस केस में अगर आप देखें, तो यहाँ पर गेम आईडी मेंशन्ड है और अगर मैं इससे पहली वाली वर्कशीट में जाता हूँ, तो आप देखते हैं गेम आईडी के साथ नेम्स भी मेंशन्ड है। तो मुझे नेम्स लेकर आने हैं बेस्ड ऑन दैट गेम आईडी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली, मैं लिखता हूँ इक्वल टू वीलुकअप और जो मेरी लुकअप वैल्यू है, वो हो गई मेरी ये गेम आईडी, राइट? कॉमा, क्योंकि दोनों में वो कॉमन है। हेलो। हेलो? सर ये विजुअल्स में आपके आ नहीं रहा है जो आप बता रहे हैं ना, अच्छा, इक्वल टू 1 सेकंड, मे बी स्क्रीन में नहीं आ रहा। माय मिस्टेक। हाँ, आई थिंक आपके पास वो क्रोम वाला है शायद अभी दिख रहा जी है। जी जी अब जी। विज़िबल है? यस सर यस। ठीक है, थैंक यू राहुल। सो इक्वल टू, मैंने ये दिखा रहा था कि यहाँ पर गेम आईडी अवेलेबल है इस डेटा के अंदर और अगर मैं पीछे वाली शीट में जाता हूँ, तो यहाँ पर भी गेम आईडी अवेलेबल है। नेम्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि इधर अवेलेबल नहीं है। तो हमारा पर्पस है कि वीलुकअप यूज़ करके यहाँ पर नेम्स को लेकर आना है। तो इक्वल टू वीलुकअप, लुकअप वैल्यू हो गई जो दोनों में कॉमन होती है, वो हो गई हमारी गेम आईडी। जैसे गेम आईडी 1, तो मैंने इसलिए सिलेक्शन दे दिया A4। उसके बाद ये माँगता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है जो मास्टर डेटा होता है। मतलब जो कॉमन जो मास्टर डेटा क्या होता है, जिसमें हमारे पास लुकअप वैल्यूज़ भी होती हैं जो आपको मैच करनी होती हैं और वो वैल्यूज़ भी होती हैं जो लेकर आनी होती हैं। तो ये 2 वैल्यूज़ जिस टेबल के अंदर होगी, वो हमारा मास्टर डेटा हो गया और वो कहाँ पर है? वो है प्रीवियस वर्कशीट में। तो इसीलिए मैं जाऊँगा प्रीवियस वर्कशीट में, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल पेज अप। तो मैं यूज़ करता हूँ कंट्रोल पेज अप। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको सिलेक्शन दे देता हूँ, राइट? अगर आप चाहें तो आप हेडर से भी सिलेक्शन दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें उसको मैच नहीं करना, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। अगर आप चाहें तो दे दें, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद हम इसको फ्रीज़ करते हैं, डॉलर साइन लगाते हैं। उसका भी डिटेल मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा बाद में। फ्रीज़ करने के लिए जो शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं, F4 की हम यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं फ़ॉर्मूला बार में सब कुछ फ्रीज़ हो चुका है, डॉलर साइन सब जगह लग गया है। क्योंकि क्या होगा, वहाँ पर कॉपी पेस्ट करने से ये नीचे स्लिप नहीं होगा। ये पर्पस है हमारा फ्रीज़ करने का। डिटेल आप उसको वीडियो में समझ लेना, बहुत अच्छे से समझाया है। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर जो होता है हमारा, कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब वो कॉलम नंबर जिसमें से आपको वैल्यू उठानी है। तो अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो ये है हमारा कॉलम नंबर 1 और ये है कॉलम नंबर 2। तो हमें वैल्यू चाहिए 2 में से। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2। फ़र्ज़ करिए अगर इन दोनों में एक कॉलम और एडेड होता, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो सिलेक्शन में हमारे हो जाते 3 कॉलम। तो हम लिखते कॉलम इंडेक्स नंबर 3, क्योंकि 3rd कॉलम में से वैल्यू चाहिए। और अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये दोनों कॉलम एज़ इट इज़ हैं, बट यहाँ कुछ वैल्यूज़ होती कॉलम जे के अंदर, बट वो हमें नहीं चाहिए होती। तो हम क्या करते, सिलेक्शन अगर हम पूरा भी दे देते, लेकिन हम लिखते 2 ही, क्योंकि वैल्यू अभी भी हमें 2nd कॉलम में से चाहिए, राइट? और इसमें एक चीज़ और हमें बहुत अच्छे से समझनी पड़ती है कि जो हमारी टेबल एरे होती है, जो हम सिलेक्शन देते हैं टेबल का, वो हमेशा उस कॉलम से हमें स्टार्ट करना होता है, जिसमें वैल्यूज़ होती हैं, जिसको हमें मैच करना है, ये ध्यान रखना है। सपोज़ मैं 1 मिनट इसको हटाकर आपको दिखाता हूँ। अगर ये डेटा इस तरह से होता,
नेम्स को मैं पहले रख देता हूँ। अगर ये इस तरह से होता रहता तो हम वीलुकअप नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से लेफ्ट नहीं जा सकते, लेफ्ट जाएंगे तो रेंज गलत हो जाएगी हमारी। और वीलुकअप क्या करता है, हमेशा आपकी सिलेक्शन के फर्स्ट कॉलम में ही वैल्यू को मैच करता है, इसीलिए आपको सिलेक्शन यहाँ से देना जरूरी है हमेशा। जैसे ही मैं सिलेक्शन देके इधर चला जाऊंगा तो सिलेक्शन में मेरा पहला कॉलम ये बन जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए वीलुकअप के केस में हम इसको स्विच करते हैं आगे की साइड। लेकिन यही काम अगर आप इंडेक्स मैच के थ्रू करोगे तो आपको इसको इंटरचेंज नहीं करना पड़ेगा। तो फॉर द टाइमिंग मैं इसको वैसे ही रखता हूँ जैसे एक्चुअल में होना चाहिए वीलुकअप के लिए। और मैं फॉर्मूला कंप्लीट कर देता हूँ पहले। लुकअप वैल्यू ये हो गई, टेबल एरे हमारे ये दोनों कॉलम्स हो गए जैसा हमने पहले भी सिलेक्शन दिया था। अब जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 2, क्योंकि अभी भी हमें सेकंड कॉलम में से वैल्यू चाहिए। तो 2 हो गया, कॉमा ट्रू या फॉल्स। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हम वहां से गेम आईडी को मैच कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको किस तरह का मैच करवाना है, एग्जैक्ट मैच करवाना है या अप्रॉक्सीमेट मैच करवाना है, ये बहुत चीज समझने की जरूरत है। क्योंकि गेम आईडी हर एक टीम को यूनिकली अवेलेबल होती है, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मिलती जुलती आईडी के आगे उसका नंबर दे दो। सपोज करो जैसे आपके पास आपकी जहाँ जॉब करते हो आप वहां पर एम्प्लॉय आईडी होती है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि जो राहुल की ईमेल एम्प्लॉय आईडी है उससे मिलती जुलती कोई आईडी है तो उसकी सैलरी उठा के राहुल की आईडी के आगे रख दे, वो गलत हो जाएगा। तो मैं इसलिए चाहूंगा कि एग्जैक्ट मैच में हो। जब तक वो दोनों आईडीज एग्जैक्टली मैच नहीं करती तब तक उसकी वैल्यू वो ना उठाकर लेके आए, ये पर्पस है ट्रू या फॉल्स का। और जब भी हम VLOOKUP यूज करते हैं तो 99% ऑफ द टाइम्स वी ऑलवेज यूज फॉल्स, मतलब एग्जैक्ट मैच यूनिक वैल्यू के ऊपर। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉल्स में लिख सकता हूँ या मैं फॉल्स की जगह लिख सकता हूँ जीरो, बात एक ही है दोनों में। तो जीरो पुट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और मैं इसको फ्रीज करना भूल गया था, जो कि मैंने आपको बताया था F4 की से हम इसको फ्रीज करेंगे ताकि ये स्विच ना हो, चेंज ना हो। एंटर किया मैंने, कॉपी किया, और या डबल क्लिक करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया, तो आप देखते हो मेरे पास सारे आंसर आ जाते हैं। 1 भी वहां पर आंसर ही है एक्चुअली। सो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा VLOOKUP। हेमचंद, आई बिलीव आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना। जो मैं आपको बोल रहा था कि मैंने इसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है VLOOKUP का, तो उसका लिंक मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ ताकि आप इसको और डिटेल में इजीली समझ सकते हैं। ये है VLOOKUP का लिंक। VLOOKUP इन फिल्टर डेटा। अच्छा, सो फिल्टर डेटा के ऊपर VLOOKUP कैसे लगाया जाए, पिंकेश जी आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये काम हो सकेगा। देखिए, प्रॉब्लम क्या है फिल्टर डेटा के साथ कि डेटा आपका कौन से वाले की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये ट्राई करके देख सकते हैं, बताइए। सो ये हो गई हमारे, दिस इज आवर टेबल एरे। तो आई बिलीव आप यहाँ पर फिल्टर की बात कर रहे हैं। थोड़ा मुझे क्लियर कर दीजिए अपना क्वेश्चन। हम्म, तो अब जब आप इसके अंदर लगाते हैं VLOOKUP तो आपको क्या प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर VLOOKUP लगाता हूँ इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू हो गई मेरी ये वाली, कॉमा टेबल एरे, तो आप चाहते हैं कि जो हिडन वैल्यूज हैं उसके आगे की वैल्यूज वहां पर ना आए। दिस इज व्हाट यू वांट। हम्म,
पिंकेश मैं पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ पर हिडन वैल्यूज हैं तो आप क्या चाहते हैं कि जो हिडन वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज वहां पर ना आए? आई थिंक यही क्वेश्चन है आपका। जैसे ये इसको मैंने हाइड कर दिया, ये फिल्टर कर दिया। अच्छा, सो क्या क्वेश्चन है? आप अनम्यूट करके भी मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं इजीली, अगर कंफर्टेबल हैं आप तो। ओके, ठीक है, आप बता दीजिए चैट में कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आती है। मीनवाइल और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जब तक पिंकेश क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं अपना। फिल्टर वैल्यू हतिंदर, आई डिडंट गेट दैट। फिल्टर वैल्यू मींस? तो फिल्टर वैल्यू मतलब उसमें आए ना, जैसे आप कह रहे हो वो वाला एक्सप्लेन कर दो। नहीं, वो इशू है इसके अंदर, बिकॉज आप वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तभी मैं उनसे क्लियर कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। एक सेकंड, जैसे मैं किसी एक्सेल में फार्मूला लगा लेता हूँ, हम्म। उसमें वी लुकअप लगा सकता हूँ क्या मैं? हाँ, फॉर्मूला अगर आपका डेटा जो है फॉर्मूला बेस्ड है, राइट? जो आपकी टेबल है हाँ वो। जी। हाँ हाँ, बिल्कुल लगेगा उसके अंदर। फॉर्मूले के ऊपर फॉर्मूले में कोई इशू नहीं होता। और उस फॉर्मूले वाली जो मैंने डाटा उसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, देन उस पे वी लुकअप लगा लो, कोई इशू नहीं आएगा ना? कोई इशू नहीं आएगा, चाहे वो उसको वैल्यू पेस्ट करिए चाहे एज अ फॉर्मूला पेस्ट करिए, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। Trying to look up at an Excel sheet, out of 10 value, I want to value of filter data mean. सॉरी पिंकेश, मुझे क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन। Meanwhile, any other question? ऑल्सो मैं आपको एक बात बता दूं कि डोंट वरी, अगर इस वेबिनार के अंदर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता, डोंट वरी अबाउट इट। जो मैंने आपको ईमेल आईडी दी है, आप इन केस प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी ये शायद प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, तो आप सैंपल डेटा के साथ अपना क्वेश्चन ईमेल मुझे कर देना, ताकि उसके ऊपर मैं या तो वीडियो बना दूंगा या तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। और अगर उनके अलावा, जैसे पिंकेश एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर उनके अलावा भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो उसका आंसर जानने के लिए, तो मैं उनको भी ईमेल कर दूंगा। तो ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है कि आपको बस आधे घंटे में करना ही करना है। हेलो हेलो, हाँ सर। पिंकेश, आई कैन हियर यू। सर मैं एक्चुअल में ये बात कर रहा हूँ, जो वी लुकअप फॉल्स की बात है ना, नेक्स्ट ये जो रेफरेंस वाली सीट है, इससे नेक्स्ट वी लुकअप फॉल्स वाली सीट पे क्लिक करेंगे एक बार। हाँ जी हाँ जी, आ गया मैं। मैं इसमें मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे हम्म। सर ये गेम आईडी, जैसे मैं ऊपर की ये ले लेता हूँ, इसमें जैसे टोटल 20 है ना, इसमें फिल्टर कर लेता हूँ मैं कोई भी 10 ना, और अच्छा उनके नेम चाहिए मुझे अच्छा, तो वो उसके। पेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें, आप ये कह रहे हो? हाँ सर। नहीं, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करोगे तो पेस्ट होगा ही होगा, चाहे वो हिडन भी होंगी तो पेस्ट तो होगा ही होगा। आप एक ये काम कर सकते हो, देखो बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या। लेट मी टेल यू अ वे आउट। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं फिल्टर कर देता हूँ, राइट? जैसा आपकी हाँ सर। रिक्वायरमेंट है। हाँ हाँ। तो मान लीजिए थर्ड हटा दिया, सेवन्थ हटा दिया, ओके। हम्म। अब मैं आता हूँ यहाँ पे वी लुकअप लिखने के लिए, जैसे हमने पहले
वी लुकअप लिखा था, तो इसको फ्रीज कर देता हूँ मैं, (2, 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, अब आप इसको कॉपी करके नीचे तक चले जाएंगे और कंट्रोल जी का आप यूज कर लीजिए। कंट्रोल कंट्रोल जी क्या होता है? गो टू स्पेशल, मतलब स्पेशल सेल्स पे जाने का वे होता है। तो मैं स्पेशल पे जाता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आप देखते हुए एक आता है विजिबल सेल्स ओनली, राइट? ओके, तो इसमें क्या होता है, जितने भी विजिबल सेल हैं सिर्फ वही सिलेक्टेड होते हैं। अब मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल एंटर या कंट्रोल वी, तो आप तो देखते हैं कि वहाँ पेस्ट हो गई हैं वैल्यूज, मतलब फॉर्मूला पेस्ट हो गया, और आप देखते हैं कि वो 2 रोज में वो पेस्ट नहीं हुआ है फॉर्मूला। ओके यही क्वेश्चन था actually। अच्छा, ठीक है, तो आप समझ गए ना? कंट्रोल जी करना है, स्पेशल जाके विजिबल सेल्स ओनली, और उसके बाद आप पेस्ट करना है। ये क्यों पाया? क्योंकि आपको सेम ही चीज चाहिए थी। अगर आपको डिफरेंट चीज चाहिए होती हर एक सेल में तो प्रॉब्लम होती, तो पॉसिबल नहीं होती, उसके लिए मैक्रो यूज करना पड़ता। एक सर एक क्यूरी है, एक नेक्स्ट क्यूरी है सर कि हाँ। मेरे पास कुछ पार्ट्स हैं, क्या है? सॉरी। कुछ पार्ट नंबर हैं, मान के चलते हैं, अच्छा, वो हमारी कॉलम में है, सेम पार्ट हमारी 4 रो में है, मतलब डुप्लीकेट है, अच्छा, और उस पार्ट में कुछ वो कोई पर्टिकुलर मशीन में लग रहे हैं पार्ट ना, हम्म, तो वो 4 टाइप की मशीनें हैं, हम्म, वो एक पार्ट चारों मशीनों में लग रहे हैं। अच्छा, आप एक एक्सेल शीट बनाओगे सर? मैं आप एक एक्सेल शीट, न्यू एक्सेल शीट खोलोगे सर? जस्ट बताऊंगा, क्यूरी तभी क्लियर होगी। हाँ एक सेकेंड, हाँ जी बताओ। सर मैं जैसे कॉलम ए में रो 1 2 3 4 कोई एक्स पार्ट है सर, सभी में एक्स पार्ट है, और मेरा ये बी सी डी ई में कुछ ये ए बी सी डी कुछ अलग अलग मशीनें हैं। अच्छा, अब इसमें जो मुझे यहाँ पे जो यहाँ सर ये 3 पे आप एक्स कर दो सर, 3 4 5 6 पे एक्स पार्ट नंबर सेम है, मतलब डुप्लीकेट पार्ट है, अच्छा, एक्स 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 3 4 5 6 ओनली एक्स सेम पार्ट है सर। अच्छा, सारी एक्स है। सारे एक्स हैं सर। अब सर इसमें जो मेरा यहाँ पे 1 है, ए के नीचे 1 है, बी के नीचे 4 में 1 है, रो 4 ऐसे नहीं 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 नहीं, रो 4 यहाँ पर जो 4 है उसी के जस्ट आगे सर। ऐसे सी में यहाँ पे 1 है सर, और डी में इससे जस्ट नीचे 1 है। इस अब तरह मेरे से। पास एक नेक्स्ट शीट अलग से है, उसमें सिर्फ एक्स पार्ट है, ओनली एक्स, और वो जब मैं इसमें वी लुकअप लगाता हूँ ना सर, कहाँ तो पर ये एक्स है? यहीं मेरे, पे एक्स है? हाँ यही एक्स है, अच्छा, और ये ए बी सी डी एज इट इज है। अच्छा, ABCD एज इट इज है, हाँ सर, ठीक अब है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं वी लुकअप लगाऊं तो सभी में इसमें 2 में अच्छा, ही 1 1 1 आ जाए। ओके ओके, वो आपका एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज है ना, इसीलिए हाँ वो हाँ हाँ, पहले वाले की वैल्यू ही उठाकर आपको देगा। वो दे रहा, हाँ अभी सही, अगर आप फ्रीज भी कर दोगे, ठीक है। तो लेकिन ये एग्जैक्टली इसी तरह से बना हुआ है, स्ट्रक्चर यही है। ये एग्जैक्टली इसी, हाँ ऐसे ही वैसे। तो आप ये काम कर सकते हो कि क्या कर सकते हो ना, जैसे वी लुकअप तो आप लगा लोगे, वी लुकअप दिस, और ये तो एज इट इज ही रहेगा। वो इसको मैं 1 नहीं उठाएगा सर, वहाँ पे ए में उठा लेगा 1। नहीं, एक मिनट रुको ना, टेबल एरे हमारी हो गई ये वाली, ठीक है ना, मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर जैसे है, अभी फिलहाल मैं इसको डाल देता हूँ 2, कॉमा 0, राइट। तो ये जो 2 है, अब इसमें या तो आप वो कर दो कि +1 करके आप कर लो, ताकि आप कॉपी पेस्ट करोगे तो सबके आंसर आ जाएंगे इसके अंदर जब ड्रैग करोगे तो। हम्म, ये क्या कह रहे हो, नेक्स्ट क्या कर रही है? अब मुझे जैसे नहीं, बी में एक मिनट 1 रुको, चाहिए, सी में 1 चाहिए, डी में 1 चाहिए। एक मिनट, ये आपका, अगर मैं इसमें चेक करता हूँ कॉलम, तो कॉलम है 2, ठीक है, तो एक्चुअल में ये कॉलम 2 ही है, तो मैं इसमें से हटा देता हूँ,
कोइंसिडेंटली मैं सेकंड कॉलम पे खड़ा हूँ, अगर आप देखोगे ना बी इज अ सेकंड कॉलम, राइट? और अभी मेरा जो कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए वो भी 2 ही चाहिए। ये क्लियर है आपको? तो हाँ, अभी ये देखो क्लियर है। 1 आ गया। अब कुछ नहीं करना, मैं इसको आगे कॉपी पेस्ट करता हूँ। अच्छा, रो नहीं, 1 मिनट रुको, रो का था ना, कॉलम इंडेक्स नंबर इज 3। हाँ 1 मिनट, कुछ अच्छा उसके आगे नहीं लेगा वो, हाँ डुप्लीकेसी का मैटर अभी भी पड़ रहा है, वो नीचे वाले को नहीं ले रहा, हाँ जी। वो नीचे वाले को नहीं ले रहा। ठीक है, इसके ऊपर मैं बना लेता हूँ, एक फॉर्मूला बन जाएगा, बट मेरे को इसको रो को सिर्फ डिफाइन करना पड़ेगा इसके अंदर, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ये रो ली हुई है, रो जो है इसकी वो मुझे उसमें भी ऐड करना पड़ेगा एक, बट फॉर्मूला बन जाएगा वो। अगर आप मेरे को ईमेल जरूर कर देना ये चीज ना, ठीक है, ये मुझे ईमेल कर देना उसी ईमेल आईडी पे, ताकि मैं आपको सोल्यूशन बना के सेंड कर दूंगा। और अगर किसी और का भी एक क्वेश्चन है, वैसे तो आई बिलीव आपका ये स्पेसिफिक ही लग रहा है मुझे, किसी के और का क्वेश्चन है तो फिर मैं उनको भी सेंड कर दूंगा, अगर आप चैट बॉक्स में डाल दें। राइट, सो गाइज अभी हाफ एन आवर एक्चुअल में हो चुका है, इस वेबिनार की लिमिट है, तभी मेरे को इसको क्लोज करना पड़ेगा। और जो भी आप लोगों की क्वेरीज अगर रह गई हैं तो मैं दोबारा से आपको बता दूं, मैंने ईमेल आईडी इसमें डाला हुआ है अपना, उस ईमेल आईडी के ऊपर चैट में ऑलरेडी ऊपर ऊपर ईमेल आईडी है, मैं दोबारा डाल देता हूँ, info@nurturetechacademy.in। इसके ऊपर आप अपने क्वेरीज पुट कर देना। ओके हेमचंद, मैं आपको भी सेंड कर दूंगा ये वाला जो आंसर है, तो इसके ऊपर आप अपने जो भी क्वेरी होगी आप पुट कर देना। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आप क्या कर सकते हो कि YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डाल रहा हूँ, आपको बहुत फायदा होगा। और मैंने एक बुक भी लिखी है, ये वो बुक है, आपको Amazon पे मिल जाएगी, मैं उसका भी लिंक भी इसमें डाल देता हूँ Amazon पे जो अवेलेबल है। इसके साथ आपको सारे एग्जाम्पल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, आप ट्राई करना कि आप उससे लर्न करो, बहुत अच्छे डेप्थ में बुक है ये वाली, मैं उसका लिंक डाल देता हूँ। एंड आई होप आपको ये वेबिनार अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा लगा है तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं इस तरह के वेबिनार और करता रहूं और इस तरह की क्वेरीज हम लोग सॉल्व करते रहें। राइट, सो ये रहा वो बुक का लिंक। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ, बचना ये जो प्रॉब्लम चल रही है आजकल पूरे वर्ल्ड में उससे, एंड विल कनेक्ट डेफिनेटली सून वंस अगेन एंड स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। Thank you so much guys, take care, have a great day, bye. Thank you, sir. Okay, take care, bye bye. Bye bye.